उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव जारी है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी रस्साकशी की लड़ाई लड़ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हैं। उनसे जानेंगे इस पूरे चुनाव में कांग्रेस किस तरह से भूमिका निभा रही है, 5 लोकसभा सीटों पर क्या उम्मीद दिखाई दे रही है। देखिए, बहुत बेहतर स्थिति है, मेरे आकलन से ज़्यादा बेहतर स्थिति है, क्योंकि स्वस्फूर्त लोग आ रहे हैं, बिना साधनों के हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास समय साधनों की बहुत कमी है। और उसके बाद भी जिस तरीके से लोग खुद स्वयं का खर्चा करके टैक्सी गाड़ियों से इससे उससे वहाँ हमारे सभा स्थलों से पहुँच रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति बेहतर है। और पढ़े लिखे लोग जिस तरीके के प्रश्न कर रहे हैं, जो सर्विस क्लास है, वो भी हमारे लिए उत्साह बढ़ाने वाले हैं। उनको चिंता है ओपीएस के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या है, सेम रैंक सेम पेंशन में आपकी क्या कहना है, अग्निवीर के लिए क्या है। और ये मुद्दे ऐसे हैं जो हम वाकई में सीरियसली जिनमें हम लड़ रहे हैं, और लोगों का रुझान वो आगे जब पूछ रहे हैं तो इससे लगता है कि लोगों में भी इस विषय में चर्चा है और वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। आपका मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग से प्रेरित कैसे है? इस बात का उत्तर तो वही दे सकता है जिसका दिमाग ख़राब है, क्योंकि इसमें तो महिला न्याय से लेकर, किसान न्याय से लेकर, युवा न्याय से लेकर, पर्वतीय न्याय से लेकर, मैदानी न्याय से लेकर सारी चीज़ें हैं। सारे सरोकारों से जुड़ा हुआ ये मामला है, और इससे बेहतर मैनिफेस्टो नहीं आ सकता। आप नाम देखिए ना, नाम ही उसमें न्याय लिखा है, न्याय न्याय न्याय। तो हर स्टेट का आदमी प्रसन्न है। मेरे यहाँ जैसे जिस तरीके से ग्रीन ट्रांजेक्शन ऑफ फंड ऑफ इंडिया का गठन हुआ है, मेरे जो जिस तरह सिलक्यारा की घटना है या हमारे जोशीमठ गेट, उसके लिए भी इसमें प्रावधान है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रावधान है, महिलाओं की रोजी रोटी के लिए है, आंगनबाड़ी के लिए है। इसमें हमारी मनरेगा योजना में जो 200 रुपये के आसपास आज तक दिहाड़ी थी, उसको 400 रुपये करने की बात कही है। दिन बढ़ाने के लिए भी बात कही गई है। तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे को छूती हैं, टच करती हैं, और हमारे देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। कांग्रेस के कई नेता पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरित दिखाई दे रहे हैं। लगातार उनसे प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज भी आपके एक पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के कामों से प्रेरित होकर के पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व से खुश होकर के उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। तो इतने दिनों तक वो अंकिता वाले मामले में क्यों बोल रहे थे? आज अचानक से अंकिता के लिए जो लड़ाई लड़ी उन्होंने, वो बोल देंगे आज तक वो झूठ बोल रहे थे। वो जो किसानों के लिए कह रहे थे 750 किसान मर गए, मंच से बोल रहे थे दिनेश अग्रवाल जी, आज बोल दे वो गलत थे। वो कह रहे थे कुश्ती छुड़वा दी एक बेटी की और सांसद के खिलाफ कुछ नहीं किया, क्यों बोल रहे थे ऐसा? तो दिनेश अग्रवाल जी पहले उन पुराने प्रश्नों का उत्तर दे दें और फिर बताएं कि वो अंकिता भंडारी के वीआईपी का नाम जानना चाहते थे या नहीं जानना चाहते थे। वो SSC भर्ती घोटाले से परेशान थे या नहीं थे, पटवारी पेपर लीक से वो परेशान थे नहीं थे, इन बातों का उत्तर दे दें। वैसे वो 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित हैं, मुझे उनके पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। सूत्रों के हवाले से पता चला है उनका एक रिजॉर्ट था जिसको लेकर के कोई जांच चल रही थी, उससे घबरा करके भाजपा ज्वाइन की है। देखिए, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अगर कोई ऐसी बात होगी, तथ्य सामने आएंगे तो मैं ज़रूर आपसे इस बात को बांटूंगा, साझा करूंगा। अभी तो अगर ऐसी कोई बात होगी, कागजात होंगे, कागजात देखेंगे, और अगर ऐसा कुछ होगा तो निश्चित ही आप लोगों के सामने आ ही जाएगा, और कोई ना कोई खोजी पत्रकार निकाल ही लाएगा। मुझे भी कुछ पत्रकारों के द्वारा सूचना दी गई है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से कौन सी ऐसी एक वो सीट है जिसको आप सबसे ज़्यादा मजबूत मान रहे हैं कांग्रेस के लिए? देखिए, 5 सीटें बहुत मजबूत हैं, और पौड़ी में तो मज़ा ही आ रहा है। लग रहा है कि पहाड़ का जो है गढ़ जो है पूरा जो है जागरूक हो गया है। अंकिता को लेकर उनके लोगों में आक्रोश है। वहाँ के लोग आक्रोशित हैं जोशीमठ की हालत देख के। वहाँ के लोग आक्रोशित हैं चमोली में 17 लोग जो करंट से भरे उसको लेकर। गोपेश्वर टूट रहा है, बहुगुणा गांव बर्बाद हो गया है, जोशीमठ बर्बाद हो गया है। इन सारे मुद्दों को लेकर वहाँ का आदमी आक्रोशित है। साथ में भर्ती घोटाले इत्यादि से वहाँ का युवा भी परेशान है। स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस की जारी हुई है। एक स्टार प्रचारक तो चले गए आपके कांग्रेस में, बाकी कुछ स्टार प्रचारकों के नाम ऐसे हैं जो घर से बाहर नहीं निकल रहे। नहीं, सारे लोग लगे हुए हैं जो उसमें लोकल के हैं। कोई भी मेरे को घर में बैठा हुआ नहीं दिखाई देता। और कुछ ऐसा होता है कभी आपकी अनिच्छा में इच्छा के विरुद्ध भी कुछ लोगों को एकोमोडेट किया जाता है, और कुछ लोगों के लिए मैं पक्ष में नहीं था। अब वो आज उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। लगता है आने वाले समय में कुछ और कांग्रेस के नेता भाजपा छोड़ेंगे, तो क्या उनकी पहले से लिस्ट तैयार कर ली है आपने? नहीं, भाजपा कौन छोड़ रहा है? भाजपा तो छोड़ेंगे कांग्रेस 19 के बाद भाजपा छोड़ेंगे लोग।
भाजपा का आम कार्यकर्ता परेशान है और आज आम लोगों में भी चर्चा की ये गलत हो रहा है। जिस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है या कुछ लोग जा रहे हैं, सैचुरेशन पॉइंट आता है। और 77 में ऐसे ही हुआ था, उसका फ़ायदा कांग्रेस को लंबे समय तक हुआ। 77 में जब मैडम को छोड़ के लोग गए, उसके बाद 50-55 साल तक कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि प्योर लोग रहते हैं। जो लोग दिल से कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ हैं, जो जनता के साथ हैं, वो कांग्रेस में हैं। वर्कर आज भी कांग्रेस में है। गया कौन है? नेता। और नेता कौन? जिसके ऊपर कई किस्म के आरोप लगे हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा थे। जिस तरह से लगातार पार्टी के कुछ नेता पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, उन पे लेकर के उन्होंने काफ़ी विशेष टिप्पणी की है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। सबसे ज़्यादा मजबूत सीट अगर कांग्रेस कोई बता रही है पूरे प्रदेश में 5 सीटों में, तो वो पौड़ी बता रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये 19 तारीख के बाद किस तरह के रिजल्ट सामने आते हैं। तानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।